वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम और स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है। यदि हम बात करें लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड की तो यह हमें टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म व ओरो डिस्पर्सिबल टैब्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः हम बात करें इसके स्ट्रेंथ के बारे में तो टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में यह हमें 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम बात करें इसमें ओरल सॉल्यूशन के बारे में तो ओरल सॉल्यूशन में यह हमें 1 मिलीग्राम प्रति 7.5 ml व 2 मिलीग्राम 15 ml की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। बात करें यूजेस के बारे में उससे पहले हम जानेंगे जनरल प्रेस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ और डोज के साथ साथ लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन एक एंटी डायरियल क्लास का मेडिसिन है जो कि मुख्यतः डायरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें इसके यूजेस के बारे में उससे पहले हम जानेंगे इसके कुछ जनरल प्रेस्क्रिप्शनल स्ट्रेंथ और डोजेस के साथ साथ डायरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें डायरिया की तो यह एक आंत संबंधित रोग है जिसमें कि शरीर से निकलने वाला स्टूल साधारण रूप से ना निकलते हुए काफी पतला होता है जो कि आंतों में रहने वाले परजीवी के कारण हमें देखने को मिलता है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर से पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें डिहाइड्रेशन की तो डिहाइड्रेशन के चलते शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस गड़बड़ा जाता है जिससे कि इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है जिस कारण पेशेंट के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी देखने को मिलती है जिससे कि पेशेंट को डायरिया जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ साथ पेशेंट को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। जनरली यदि हम बात करें तो आंतें हमारे शरीर में खाए गए भोज्य पदार्थ को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा खाने को आगे भेजती हैं जिसमें कि यदि बात करें तो आंतों द्वारा शरीर में पानी व न्यूट्रिशनल एब्जॉर्ब होने के बाद वह वेस्ट फॉर्म में बन जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें डायरिया के दौरान तो डायरिया के दौरान आंतों की प्रक्रिया बढ़ जाती है और खाए गए पदार्थ यानी कि फूड मटेरियल व न्यूट्रिशनल सब्सटेंस आंतें बिना अब्जॉर्ब किए ही इसे आगे धकेल देती हैं जिससे कि इनडाइजेशन व अपचत की स्थिति शरीर में पैदा हो जाती है और दस्त का लगना जैसी समस्या पेशेंट के शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इस दौरान यदि हम बात करें लोप्रामाइड कैप्सूल की तो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर यह पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे किसी भी मेडिसिन या सप्लीमेंट का इस्तेमाल खुद से यानी कि सेल्फ मेडिकेशंस के द्वारा ना करें। इसी के साथ यदि हम बात करें तो यह लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड ऑफलॉइड रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। यह आंतों की गति को कम यानी कि स्लो करता है जिससे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड कम करता है जिससे कि खाया गया भोज्य पदार्थ व फूड मटेरियल की यदि हम बात करें तो वह आंतों में कुछ समय के लिए ठहरता है जिसके कारण उसकी एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया शरीर में शुरू हो जाती है। लोप्रामाइड यदि साधारणतः हम बात करें तो यह बॉवल्स यानी कि आंतों को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करने का कार्य करता है जिससे कि खाया गया फूड मटेरियल आंतों में रुक जाता है व यह बॉडी में प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब होता है जिस कारण बॉडी के अंदर खाया गया भोज्य पदार्थ प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब व डाइजेस्ट होता है।
फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। पहले हम जानेंगे लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन के डोजेज के बारे में। यदि हम बात करें लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड की डोजेज की, तो इस मेडिसिन को 4 साल से कम उम्र के बच्चे को ना दें। इस मेडिसिन को 4 साल से कम उम्र के बच्चे को ओरल सॉल्यूशन या सिर्फ फॉर्मेशन या ड्रॉप्स की फॉर्म में ही डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर छोटे बच्चों को दें। साधारणतः यदि हम जनरल डोज की बात करें तो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 4 मिलीग्राम की फॉर्म में लोडिंग डोज के रूप में पेशेंट को शुरुआती तौर पर दिया जाता है। उसके बाद यह मुख्यतः 4 से 6 घंटे के अंतराल में इसकी डोज 2 मिलीग्राम के हिसाब से पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो यदि किसी पेशेंट का वजन 50 किलोग्राम का है व उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो उसे यह मेडिसिन 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में हम लोडिंग डोज के रूप में दे सकते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें 10 या 12 साल की आयु के बच्चों को, तो यह 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ वाली टैबलेट छोटे बच्चों को यानी कि 10 से 12 साल की आयु के बच्चों को यह दी जा सकती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि कई बार पेशेंट में देखने को मिलते हैं। यदि हम साधारणतः कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पेशेंट में हेडेक, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डिजीनेस, नाउजिया व इसका अधिकतर या ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जैसी समस्या पेशेंट को उत्पन्न हो सकती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन के कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस की यदि हम बात करें तो यदि किसी पेशेंट को दस्त या पेचिश के दौरान खून का आना जैसी समस्या देखने को मिले तो उस पेशेंट को इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करवाएं, बल्कि डॉक्टर की देखरेख में ही उस पेशेंट का ट्रीटमेंट पेशेंट का करवाएं। इसी के साथ जब इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो पेशेंट को शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करना चाहिए। साथ ही यदि हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ यदि बात करें लैक्टेटिंग मदर की, तो वह इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। यदि कोई पेशेंट इस मेडिसिन से पहले ही एलर्जिक रहा हो तो वह भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान ना करें, क्योंकि यह हल्की सेडेशन काउज करता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें कोई पेशेंट लीवर सिरोसिस या लीवर डैमेज व फैटी लीवर जैसी समस्या से गुजर रहा हो, तो वह इस लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि यदि इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली इस्तेमाल में आमतौर पर यूज़ में लाया जाए तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे कि हमारे दिमाग पर इस मेडिसिन का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के ना करें। साथ ही यदि हम बात करें लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड की, तो ट्रैवलिंग डायरिया यानी कि जो लोग ज़्यादातर सफ़र करते हैं उनको आमतौर पर सफ़र के दौरान पेट गड़बड़ या पेट खराब जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उस दौरान भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।